we as a nation, as a society, as people of the same culture, genuinely dislike अमीर लोग, और हमें लगता है कि rich people are evil. This is an association that we formed, and it's very deep rooted in our actions. It's very reflective of how we behave towards them, what we think towards them. हम अगर किसी को देख लें, और जो सबसे बड़ी एग्जांपल है दैट इज़ यही ना, कि अगर हम देख लें किसी के पास एसयूवी है, या किसी के पास कोई लाइक पिकअप ट्रक है या डाला वाला है, एंड दे आर ड्राइविंग ऑन द रोड, ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारी जम्पशन क्या होती है, हमारे जहन में क्या आता है, हराम का पैसा. हमने पैसे को डीमोनाइज कर दिया, एंड वी मेड दिस वर्चुअस, कि अगर आप बिलो योर मीन्स रह रहे हो, मतलब बिलो योर मीन्स रहना वैसे इट्स अ स्मार्ट फाइनेंशियल मूव एज वेल, बट वी मेड दिस समहाउ वर्चुअस और समहाउ मोर नोबल, कि अगर आप जो है वो अमीर नहीं हो, आप गरीब हो, अगर आप हैंड टू माउथ जी रहे हो, इफ़ योर फाइनेंसेस आर नॉट सेट अप प्रॉपरली, देन यू आर समहाउ मोर नोबल एंड मोर a better person overall than someone who has his finances in check. अगर कोई बंदा अमीर है ना, वो ऑटोमेटिकली ईवल है, अगर कोई बंदा गरीब है वो ऑटोमेटिकली अच्छा है, इवन दो दैट माइट नॉट बी ट्रू, राइट. लेकिन ये हमने अपने जहन में, अपने सबकॉन्शियस के अंदर एक मसला है जो बिठा लिया है, एक 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 सोच है जो बिठा ली है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रेड ऑफ, बिकॉज इफ़ यू डिस्पाइज दीज पीपल हु आर रिच इतना ज़्यादा, you're basically leading yourself and your entire nation towards economic disparity. You're leading yourself towards economic weakness. आपने जब पैसे को डीमोनाइज कर दिया, आपने जब बिजनेसमैन को डीमोनाइज कर दिया, आपने जब बोल दिया कि भाई अच्छी गाड़ी, अच्छी घड़ी, अच्छा घर, अच्छा क्या नाम है, अच्छा स्कूल, एवरीथिंग अच्छा विच कॉस्ट अ लॉट इज डीमोनाइज्ड, तो आप कहाँ रह जाते हो फिर, लाइक वेयर डू यू गो फ्रॉम देयर? आर यू देन ट्राइंग टू परसू गुर्बत? इज दैट योर गोल, कि आप जो है वो गरीब हो जाओ, क्योंकि गरीब होना को फॉर सम रीजन नोबल है भाई. फॉर ऑल द मुस्लिम्स वाचिंग राइट नाउ, मल्टीपल अशरल मुबशरा, वो लोग जिनको जिंदगी में ही जन्नत की बशारत मिल गई थी, अ फ्यू ऑफ देम वर पीपल हु वर इंसेनली वेल्थी. ठीक है, इंसेनली वेल्थी. मतलब आजकल अगर आप इतना अमीर कोई बंदा देख लो ना, आप बोलो कि भाई इसने तो फ्रॉड से पैसा कमाया है, इसके अलावा देर इज़ नो अदर वे कि इसने इतना पैसा कमाया, लाइक या तो वो बंदा कोई इलॉन मस्क होगा या कुछ और होगा, बट देर इज़ नो वे दैट दिस पर्सन, स्पेशली अगर पाकिस्तान की सोसाइटी में वो एग्जिस्ट करते हैं ना, यू वुड नॉट इन ए मिलियन ईयर्स एज्यूम कि उस बंदे ने पैसे लेजिट तरीके से कमाए. एंड दोज पीपल वर अमंग्स द पीपल जिनको जन्नत की बशारत मिली थी ज़िंदगी के अंदर. अगर आप एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हो, आपकी ज़कात ज़्यादा निकलेगी, आप सदका ज़्यादा दे सकते हो, आप लोगों की मदद कर सकते हो. कोई बंदा आता है, यार आई हैव सीन पीपल कम टू, खैर चलो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आई हैव सीन पीपल कम अराउंड एंड बी लाइक, यार हमारे जो है वो 3,000 रुपये में ना, लाइक वी हैव अ बिग इशू इन आवर हाउस दैट कुड बी सॉल्व विद जस्ट 3,000 रुपीज़. मी एंड माई बॉयज़ हार्ड कॉफ़ी कल 3,000 से ज़्यादा की, 3 बंदे थे, हर बंदे की कॉफ़ी लाइक 1,000 रुपये से ऊपर. You can solve those people's problems if you actually are rich, if you actually have a substantial amount of money without even thinking. उसका अजर कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा. हाउ रिच यू आर गेटिंग इन द आफ्टर लाइफ उसको कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा. बट पीपल आर जस्ट आउट हेयर शिटिंग ऑन अदर पीपल जो कि पैसे कमा रहे हैं, जो कि हलाल तरीके से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज दे हैव मोर देन यू, और जस्ट बिकॉज दे पुट इन मोर एफर्ट देन यू, जस्ट बिकॉज दे आर मोर डिसिप्लिन देन यू, और जस्ट बिकॉज दे आर मोर एजुकेटेड देन यू. नॉट एजुकेशन वो वाली नहीं कि स्कूल ज़्यादा गए या मतलब कॉलेज अच्छा पढ़ लिया, ये वो. दे आर मोर एजुकेटेड फाइनेंशियली, दे आर मोर फाइनेंशियली लिटरेट देन यू आर शिटिंग ऑन देम बिकॉज यूर लाइक नहीं यार इस बंदे ने तो कुछ गलत किया होगा, बिकॉज यूर इनसिक्योर, यू हैव इनसफिशिएंसीज ऑफ योर ओन, और उन इनसफिशिएंसीज को आप आगे प्रोजेक्ट कर रहे हो कि भाई इस बंदे ने कोई ना कोई हराम काम किया होगा, एंड माई कॉन्सोलेशन फॉर बीइंग अ पुअर पैथेटिक सैड इज कि यार मैं जो हूँ वो, मतलब मैं तो हलाल तरीके से कमा रहा हूँ ना, इसलिए इट्स टेकिंग लॉन्गर. नो, इट्स नॉट सपोज टू टेक दैट लॉन्ग भाई. तुम जस्ट पिक वन थिंग. खैर आई डोंट वांट टू गेट इनटू हाउ टू मेक मनी वाली चीज़ अभी, ठीक है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. बट ये कोई मतलब दिस इज नॉट एन एक्चुअल फॉर्मूला कि इफ़ यू आर डूइंग इट द हलाल वे इट्स सपोज टू बी स्लोअर. दैट्स नॉट एन एक्चुअल फॉर्मूला. येस, स्कैम्स आर फास्टर, ठीक है, आई एक्सेप्ट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेकिंग मनी द हलाल वे इज़ वेरी स्लो. इट्स नॉट दैट स्लो, ठीक है, इतना ज़्यादा स्लो नहीं है जितना आप बना के बैठे हुए हो.
रिसेंटली मेरी क्लास में भी एक सीन हुआ, मेरी टीचर ने पूछा कि अगर एक बैंक में चोरी होती है एंड यू आर दी ओनली आई विटनेस फॉर इट, सिर्फ आप चोर को रिकग्नाइज कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और वो जो चोरी होती है जिस बैंक में होती है वहाँ पे सिर्फ अमीरों का पैसा होता है, और वो चोर पैसे चोरी करके गरीबों में जाके बांट देता है, तो कितने लोग उसको रिपोर्ट करोगे? मेरी क्लास में 95% लड़कियां हैं, मेरे अलावा शायद एक दो और लड़कियों ने हाथ उठाया होगा कि हाँ हम रिपोर्ट करेंगे। बाकी जो मेरे बराबर में लड़का बैठा हुआ था, जो मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, उसने भी हाथ नहीं उठाया कि मैं उस बंदे को रिपोर्ट करूंगा। एंड दैट जस्ट हाईलाइटेड, पहले मुझे लगा कि यार ज़्यादातर लड़कियां एम्पैथी बहुत ज़्यादा होगी, एंड देन आई लुक्ड अराउंड और मैं देखा कि मेरे राइट साइड पे जो लड़कियां बैठी हुई हैं दूसरी रो के अंदर, दे आर मतलब बहुत दूर बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी वो इतनी खुश थी क्योंकि मुझे उनकी हंसी की आवाज़ आ रही थी पहले से। ठीक है, तो मैंने मुड़ के देखा कि क्या हो रहा है भाई। दे वर सो हैप्पी कि ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो भी क्रिएट हो गया कि एक अमीर बंदे के पास से या अमीर लोगों के पास से पैसे चोरी हुए हैं, एंड दे वर लाइक हाँ हाँ अगर अमीर से हुए हैं तो हम बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करेंगे, भले खुद भी रख ले। एंड आई वाज लाइक अच्छा से ये एम्पैथी नहीं है फिर, मतलब सिर्फ हेट्रेड है, सिर्फ एक डिस्टेस्ट है टुवर्ड्स पीपल हु हैव मोर देन यू। एंड इफ़ यू हैव सो मच हेट फॉर पीपल जो आपसे बेहतर कर रहे हैं लाइफ में, जिनके पास आपसे ज़्यादा माल है, जिनके पास आपसे ज़्यादा माल से आई मीन लाइक पैसा, राइट? इंसान के बच्चे बनो तुम लोग। इफ़ यू हैव सो मच हेट फॉर पीपल हु आर doing better at life than you, who have more resources than you, who have more money than you, तो इसका मतलब है that you're essentially कंडीशनिंग योर सेल्फ एंड पोजिशनिंग योर सेल्फ इन सच अ वे कि आप चाहते ही नहीं हो कि आप उस पोजिशन पे पहुंचो। अब तुम खुद सोचो ना, अगर मुझे नफरत है कि भाई मुझे जैसे काले लोगों से नफरत है, लेट्स से अभी मैं कुछ ऐसा नहीं बोला, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, मेरे जहन में पहले एग्जांपल आई मैंने बोल दिया, ठीक है? लेट्स से मुझे काले लोगों से नफरत है, व्हाट विल आई डू? आई विल अवॉइड गोइंग आउट इन द सन। ठीक है, हो सकता है मैं कॉन्शियसली ना भी कर रहा हूँ, मैं सबकॉन्शियसली आई विल अवॉइड गोइंग आउट इन द सन। ठीक है, अगर मुझे आई एम अ फुटबॉल फैन, राइट, अगर मुझे रियल मैड्रिड से नफरत है तो आई सबकॉन्शियसली अवॉइड वेयरिंग वाइट। ठीक है, ताकि मैं उनसे रेजोनेट ना करूं। इसी तरीके से इफ यू हेट रिच पीपल यू आर कंडीशनिंग योर सेल्फ टू नॉट यार मैं उल्टी सीधे ख्यालात आ रहे हैं मेरे दिमाग में। खैर, इफ यू हेट रिच पीपल यू आर सिंपली कंडीशनिंग योर सेल्फ एंड सिंपली यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन टू नॉट बिहेव लाइक द रिच पीपल। ठीक है, जो अमीर लोग जिस तरीके से उनके पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, दैट इज़ अ बिग रीज़न ऑफ वाई दे आर वेयर दे आर। ठीक है, उनका उस लेवल पर पहुंचना इज़ ऑब्वियसली अ रिजल्ट ऑफ देयर बिहेवियर्स, अ पैटर्न ऑफ देयर बिहेवियर्स। और अगर उस बिहेवियर को तुम डिमोनाइज करोगे, उस बिहेवियर को तुम पेट्रनाइज करोगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि यू विल बिहेव इन द ऑपोजिट वे। एंड इफ यू अडॉप्ट अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच इज़ ऑपोजिट टू दैट ऑफ द वेल्दी, देन यू आर मोर लाइकली टू एंड अप पुअर। इज दैट वॉट यू वॉन्ट? And I've seen these narratives play into people's lives and play into people's sentences, play into people's views and perceptions on other people time and time again. जैसे कोर्स सेलर्स के ऊपर ये वाला परसेप्शन बहुत ज़्यादा मिलता है कि भाई why do you need my $50? If you're so rich, why do you need my $50? मेरे भाई $50 का एक कोर्स अगर 100 लोग खरीदें $5,000 बनते हैं, 1000 लोग खरीदें तो $50,000 बनते हैं। तुम्हें किसने बोल दिया कि अमीर बंदा पैसे रिजेक्ट करने वाला है? तुम्हें किसने बोल, हु टोल्ड यू दैट रिच पीपल डोंट लाइक मनी? रिच पीपल प्रोबेबली लाइक एंड वांट मनी मोर देन अस, व्हिच इज व्हाई दे हैव सो मच, क्योंकि उनको ज्यादा पसंद है, वो ज्यादा उसके पीछे जा रहे हैं। तो तुम्हें कौन बोल रहा है कि वो $50 भी तुम पे छोड़ देंगे? और क्यों छोड़ें? इफ देव स्पेंड 4 5 6 7 मे बी अ डेकेड of like they've spent so many years, so much time investing into that skill, learning that thing, और वो उसको डिजिटलाइज करके सारी नॉलेज 6 घंटे में तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है, वो क्यों उसके पैसे ना ले तुमसे? वो 10 साल की नॉलेज को कंप्रेस करके तुम्हें दे रहा है ना 6 घंटे में। इज दैट नॉट वर्थ सम ऑफ योर मनी? मेरी सिर्फ उन कोर्स सेलर से हटती है जो कि कोर्स बेचते हैं कि हाउ टू गेट रिच, एंड देयर कोर्स हैज been the factor that made them rich, has been the point of change in their life जिससे वो अमीर हुए। like if I sell a course, ठीक है, मैं let's say मैं व्लॉग्स और एडिटिंग और ये वो सारी चीज़ें, ठीक है, आई मेक अ कोर्स ऑन हाउ टू एडिट स्टाइलिस्टिक व्लॉग्स। ठीक है, आई हैव डन व्लॉगिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, और मेरे जो व्लॉग्स का स्टाइल होता था वो बहुत लोगों को पसंद होता था। आई मेक अ कोर्स कि इस तरीके से व्लॉग्स एडिट करो, ठीक है, और वो कोर्स बहुत अच्छा चले और इससे मैं अमीर हो जाऊँ। एंड देन आई मेक अ कोर्स ऑन हाउ टू गेट रिच। That's a dumbass thing to do because मैंने कुछ किया ही नहीं है. I actually haven't made money from like the conventional methods. I was good at something. I sold that skill. I sold that knowledge of mine, and that's how I got rich. ठीक है, हर किसी के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है,
बट पीपल आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, तो वो बना लेते हैं कि भाई हमने कोई एक स्कैमी सा कोर्स बेचा, ठीक है, अब वो स्कैमी सा कोर्स क्योंकि बिक गया है तो हम अब ई कॉमर्स का कोर्स बेचेंगे, उसके बाद हम ई कॉमर्स के कोर्स से स्कैम करने के बाद हम बेचेंगे कि हाउ टू गेट रिच कोर्स, क्योंकि हमने स्कैम से पैसे बना लिए हैं तो हम और स्कैम से पैसे बनाएंगे। दैट्स जस्ट अ साइकिल, यू रिपीटिंग द साइकिल, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, ठीक है। अगर कोई बंदा है जिसने, बट अगेन इनिशियल लाइक इनहेरेंटली मुझे कोर्स सेलिंग से कोई मसला नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट कोर्स सेलर्स। मैंने खुद डिविंची रिजॉल्व पे जब मैं आया हूँ, द कह लो अ बिग पार्ट ऑफ माई ब्रेड एंड बटर, अ बिग पार्ट ऑफ हाउ आई मेक माई मनी इज वीडियो एडिटिंग, राइट। तो मैंने डिविंची रिजॉल्व का कोर्स लिया था एक बंदे से, सैफुल्ला खान नाम है, एडिटिंग स्कूल का कोर्स था, ठीक है। आई पेड 10,000 रुपीज़ फॉर इट एंड इट वॉज वेल वर्थ इट, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा का भी होता ना, $25,000 नहीं, $25,000 का भी अगर होता ना, तो आई वुड से इट वॉज वर्थ इट, ठीक है। इतना टाइट वो कोर्स था ना, आई मेड 10 times वॉट आई पेड फॉर इट, ठीक है, विद इन लाइक द नेक्स्ट मंथ और समथिंग। बहुत बहुत सुथरा कोर्स है, बट अगेन यू हैव टू टेक एक्शन। अगर मैं कोर्स लूँ $10,000 का, ठीक है, और फिर मैं उस पर एक्ट ना करूँ, एंड देन आई एम लाइक यार कोर्स वाले ने मेरे साथ स्कैम किया है, ही सेड, बिकॉज ही सेड इन हिज कोर्स कि भाई आपको $1,000-2,000 आप कमा सकते हो, ये सारी चीज़ें। इफ़ आई टेक द कोर्स आई डोंट इवन फिनिश ऑल ऑफ इट, ठीक है, एंड आई एक्चुअली डिड नॉट फिनिश ऑल ऑफ इट, बट मुझे जितना ज़रूरत थी, मुझे एफेक्ट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना कोर्स किया था। तो अगर मैं कोर्स लूँ और मैं कोर्स के ऊपर फिर इम्प्लीमेंट ना करूँ कुछ, आई डोंट एक्टिवली गो आउट एंड सीक क्लाइंट्स, एंड देन आई एम लाइक यार सैफ ने मुझे गलत गाइड किया, यू नो, सैफुल्ला डिड अ स्कैम। भाई उसने स्कैम थोड़ी किया है, he actually made a course, he distillized or he crystallized all his knowledge, he put all of it in a single course, ठीक है। उसने कोई पता नहीं 12, 13, 14 घंटे के कोर्स के अंदर अपनी सारी डिविंची रिजॉल्व जो एक प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसकी सारी नॉलेज आपको एक जगह कंपाइल करके कंप्रेस करके दे दी, एंड ही वाज लाइक ये लो मैं आपको इसके साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा, एंड दिस इज फॉर दिस अमाउंट ऑफ मनी, एंड यू बॉट इट, एंड देन यू आर लाइक यार मुझे इससे तो पैसे नहीं बन रहे। तो भाई उसके आगे भी कुछ करना होता है ना, ही नेवर सेड कि आप मुझे $10,000 दो मैं आपको $1,00,000 दूंगा, ही नेवर सेड दैट, ही सेड कि भाई ये एक स्किल है, आप इस स्किल को सीखो और आप इस स्किल से जाके क्लाइंट्स परस्यू करो, दैट्स व्हाट ही सेड। लेकिन a lot of people are so afraid of taking accountability, और ये अकाउंटेबिलिटी वाला मसला हमारी हमारी कौम के अंदर हर जगह ही एग्जिस्ट करता है ना। जब आप देखते हो, वही वाली बात आ जाती है फिर से, जब आप देखते हो कि कोई बंदा है अच्छी गाड़ी में जा रहा है एंड यू नो कि आप कल रात में लेट सोए थे, ठीक है, यू नो कि योर डाइट इज शिट, यू नो यू डोंट गो टू द जिम, यू नो कि आप काम नहीं करते, यू नो दैट यू डोंट डू क्लाइंट आउटरीच, यू नो दैट यू डोंट हैव एनी स्किल्स दैट यू कैन मोनेटाइज, एंड देन यू से कि भाई इस बंदे ने हराम के पैसे से कमाया है, तो आपको बैक ऑफ योर माइंड पता होना चाहिए ना कि दैट्स यू नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। इसका मसला उस बंदे के अंदर मसला नहीं है, मसला आपके अंदर है। नो आई एक्चुअली स्लेप्ट रियली अर्ली yesterday compared to मैं जिस यूजुअल टाइम पे सोता हूँ, अभी बात कर रहा था कि you slept late, sleeping early, eating healthy, eating unhealthy, और ये वो सारी चीज़ें honestly they don't matter as much as most people make them out to be, ठीक है। मोस्ट पीपल ओवर एम्फेसाइज ऑन दीज थिंग्स कि पैसे बनाने के लिए आपको ये मॉर्निंग रूटीन करना है, ये करना है, वो करना है, जल्दी सोना है, अच्छा खाना है, जिम जाना है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। यू डू नीड टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। वो सारी चीज़ों का अपना अपना एक अलग अलग फ़ायदा है, ठीक है। बट इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू मेक मनी एंड यू वॉन्ट टू लुक लाइक शिट एंड यू वॉन्ट टू फील लाइक शिट, स्लीप लेट, ईट अनहेल्दी एंड यू स्टिल मेक अ लॉट ऑफ मनी, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। दोज थिंग्स आर समवॉट रिलेटेड, ठीक है। वन थिंग फीड्स इनटू द अदर, येस, बट there is a big possibility that you don't do any of that, you don't do any morning routine, you're a shitty person, ठीक है, you don't give back to society, you don't do charity, you don't go to the gym, you are like a shitty person overall, आप तो घटिया इंसान हो, and you still make a lot of money if you do the right step, if you take the right steps, if you do the right things, तो उसका कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है। But what I was saying initially was कि what was I saying? Yeah, I actually slept really early yesterday, and मेरे टाइम के हिसाब से मैं 12 बजे सो गया था, विच वॉज़ वेरी अर्ली फॉर मी, बल्कि 11:30 बजे सो गया था, विच वॉज़ वेरी अर्ली फॉर मी। मैं यूजुअली 3 बजे से पहले तो कभी भी नहीं सोता। तो मैं फिर आज जल्दी मेरी आँख खुल गई, मेरी यूनिवर्सिटी में अभी है टाइम लाइक 11:30 पे क्लास है, अभी 9:30 हो रहे हैं, तो आई प्रॉब्ली लीव एट 10 एंड आई स्टिल रीच रियली अर्ली। आज एक सॉर्ट ऑफ मार्क्ड एक्टिविटी भी है, तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल, बट आई थॉट मार्क्ड एक्टिविटी से ज़्यादा, वेरी वेरी फ्रैंकली, आई थॉट दिस वॉज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर आई ओनली गेन्ड अबाउट 10 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड जब मेरी सोशल मीडिया मैनेजर ने मुझे ये रिपोर्ट भेजी
तो मेरी हालत जाम हो गई, बिकॉज मेरा एम ये था कि इफ़ वी कीप गेनिंग लाइक 100-150 फॉलोअर्स एवरी वीक, देन वी आर गोइंग टू हिट 10K सून इंशाल्लाह. But with this previous week, I thought it was very important to make like a long form video जिसके अंदर से बहुत सारे short form के clips आ जाएं, because if you can't do something consistently, do a lot of it at once. ठीक है, ताकि आपको फिर थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए. और ये हर चीज़ में काम नहीं करता बाय द वे लाइफ में. इफ़ यू कांट डू समथिंग कंसिस्टेंटली, जस्ट डू समथिंग एक वक्त में बहुत ज़्यादा. दिस वर्क्स मोस्टली फॉर कंटेंट. ऐसा नहीं है कि अगर आप 9 दिन जिम नहीं गए तो आप एक दिन जिम जाके 9 घंटे एक्सरसाइज कर लो. दैट वॉन्ट वर्क, दैट डज नॉट वर्क. ठीक है, it's not going to be effective. It's going to probably worsen your health and worsen your performance. तो but this works for content की windows बनाओ. ठीक है, if you're someone who wants to make content, I don't know, this video has gone in a very different direction because मैंने इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं किया था. But yeah, if you want to make content, try to make content की windows. ठीक है, try to stay consistent using systems. If you want to be more consistent, मुझे एक बंदे ने शायद पूछा था how to be more disciplined या how to be more consistent. A lot of it is not being consistent or not being disciplined every single day. ठीक है, you build systems around you which allow you to be more consistent, which allow you to give off this impression कि आप बहुत consistent हो. That's what you do. You build systems. और system क्या है, मैं हफ्ते में एक दिन शूट करूंगा और मैं एक दिन की शूट के अंदर से 10 वीडियोस निकाल लूंगा. तो 10 दिन कंसिस्टेंट पोस्ट हो गया. नाउ पीपल थिंक आई एम कंसिस्टेंट इवन दो आई डिड नॉट फील लाइक शूटिंग फॉर 9 days स्ट्रेट. ठीक है, लेकिन मैंने एक दिन क्योंकि शूट कर ली 10 वीडियोस, नाउ पीपल थिंक आई एम कंसिस्टेंट.